को शरण धरे हम ऐसे पृथ्वी राज हैं। हे असम हमारी अस्मिता और कश्मीर हमारा ताज है। जो प्रेम से आए इस धरती पर तो चरण आपके पंकज है, वरना तलवारों से इतिहास लिखा। हम भी शिवा महाराज के वंशज है, हम भी शिवा महाराज के वंशज। सर्वप्रथम आप सभी को आज़ादी के इस 79वें महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज का यह दिन केवल औपचारिकता निभाने का नहीं है। 15 अगस्त 1947 79वां वर्ष पूर्व का वह स्वर्णिम दिन, जो अनेक महान बलिदानों को नमन कर कई वर्षों की बेड़ियों को तोड़कर अपने अमृतकाल में आगे बढ़ा था। स्वतंत्रता केवल 5 अक्षर का शब्द नहीं है, यह उस कालखंड का इंतजार था जो कि न जाने कितने वीर सपूतों को अपनी माँ भारती से दूर कर दिया। क्या दौर जमाना रहा होगा जब अपनी ही जन्मभूमि और बंदिशों की गर्दन में 15 अगस्त का दिन जब हम इसकी बात करते हैं तो आज का दिन स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान करने वाले लोगों को याद करने का दिन है। 1947 के बाद जब आज़ादी मिल गई तो भारत को बनाने, बढ़ाने, संभालने वो भारत के लिए गौरवमान लाने वालों का। वर्तमान परिदृश्य में भारत विश्व गुरु हो, यह केवल भारत के लिए जरूरी नहीं, यह विश्व की मांग है। और जब बात हमारे देश के गौरव बढ़ने की आती है तो मुझे शास्त्रों में लिखी हुई एक पंक्ति याद आती है, एतत् देश प्रसूतस्य सका साथ अग्रज, यानी इस देश का जन्म तो विश्व का नेतृत्व करने के लिए हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य है। हम वह पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसे अपने राष्ट्र पुनर्निर्माण में सहभागिता देने का अवसर। भारत विश्व गुरु आज से नहीं है, ये हम नहीं कह रहे। आज भी दीवाने खास में चले जाओ, अपनी नहीं दूसरी भाषा में। घर फिरदौस घर रोए जमीयस हमी संसार में कहीं स्वर्ग है तो भारत। या एक दिन में नहीं लिखा है। आज तक जितने विदेशी आक्रमणकारी हुए, ईरानी हुए, यूनानी हुए, शक हुए, पार्थियन हुए, कुषाण हुए, हूण हुए, और इसके बाद तो अंबार लग गया महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, और इसके बाद में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और मुगलों के बाद में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, और सबसे बाद में अंग्रेज आए। इतने आक्रमण हमने झेले, इसके बाद भी हमारा भारत। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। और आज मैं आपको बता दूं, भारत कभी गुलाम नहीं रहा, केवल भारत की परछाई पर आक्रमण होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जाता है। अटल जी कहते थे, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्प नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर हमारे देश के। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।